हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉस के तीसरे पार्ट के बारे में। और आज मैं आपको इंटरनल कमांड्स के अंतर्गत ही डायरेक्टरी से संबंधित कुछ कमांड्स हैं, तो हम लोग उनको आज पहले समझेंगे, फिर उसका प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये डायरेक्टरी आखिर होता क्या है, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग विंडोज़ में फोल्डर के नाम से जानते हैं, उसे डॉस में हम लोग डायरेक्टरी के नाम से जानते थे। डायरेक्टरी एक जगह होता है आपके कंप्यूटर के स्टोरेज में, जहां आप अपने फाइलों को स्टोर करते हैं। तो जैसे हम लोग अलग अलग वैरायटी के फाइलों को रखने के लिए अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं जिससे उसको सर्च करने में आसानी हो, तो उसी तरीके से डॉस में हमें डायरेक्टरी की सुविधा मिलती थी। और अगर आप डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं तो उसे हम लोग सब डायरेक्टरी के नाम से जानेंगे। और आपका जो रूट डायरेक्टरी होता है वो पेरेंट डायरेक्टरी होता है, जैसे सी ड्राइव। तो जो सी ड्राइव है वो किसी का चाइल्ड नहीं होता है, वो अपने आप में एक पेरेंट है, वहीं से ही सारे ब्रांचेस ओपन होते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। तो आपके डायरेक्टरी के संबंधित कुछ कमांड्स हैं, पहले उन कमांड्स को हम लोग थ्योरेटिकली देख लें। नया डायरेक्टरी अगर बनाना है तो आपको कमांड चलाना होता है एमडी। एमडी माने मेक डायरेक्टरी। इसका सिंटेक्स है, आपको एमडी और एक स्पेस के बाद जिस नाम से डायरेक्टरी बनाना है उस डायरेक्टरी का नाम लिख के एंटर करेंगे तो उस नाम की एक डायरेक्टरी आपकी बन जाएगी। तो एमडी से हम लोग नया डायरेक्टरी बनाते हैं। अब एक कमांड आता है सीडी। तो सीडी का दो रोल होता है। पहला, अगर कोई एक डायरेक्टरी बना रखा है और उसमें अगर हमें जाना है तो हम सीडी से जाएंगे। जाने के लिए हम लोग सीडी के साथ एक स्पेस करेंगे और उस एग्जिस्ट डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जिसमें हम जाना चाहते हैं, तो हम उस डायरेक्टरी में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर आप सीडी के साथ डॉट डॉट निशान का प्रयोग करते हैं तो आप सीडी से डायरेक्टरी से वापस आ जाते हैं। तो अगर डायरेक्टरी में प्रवेश करना है तो हम सीडी के साथ डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं, और अगर हम किसी डायरेक्टरी में हैं उससे पीछे आना चाहते हैं तो सीडी डॉट डॉट लिखते हैं। सीडी डॉट डॉट का रोल होता है कि जिस लोकेशन पे आप हैं उससे एक डायरेक्टरी आप बैक आ जाते हैं, और एक सीडी बैकस्लैश होता है जो सीधे आपको रूट पे पहुंचा देता है। अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करना हुआ उसके लिए आरडी कमांड है, पर शर्त यह है कि वो डायरेक्टरी इम्पटी होनी चाहिए, माने उसके अंदर कोई कंटेंट फाइल या अदर डायरेक्टरी के रूप में नहीं होनी चाहिए। सिंटेक्स है, आरडी के साथ एक स्पेस किया, डायरेक्टरी का नाम लिखा। अगर डायरेक्टरी इम्पटी है तो वो डायरेक्टरी रिमूव हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड। अब एक पाथ कमांड होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पाथ कमांड को थोड़ा मैं अभी प्रयोगात्मक आगे आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग अपने डायरेक्टरी वाले कमांड को यूज करके देख लें। चलिए हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो डॉस प्रॉम्प्ट में हम लोग आए तो ये हमें डॉस का प्रॉम्प्ट मिला, और ये सी जो है इसकी रूट डायरेक्टरी है, और उसके अंदर यूजर्स नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है डेल करके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम इस डायरेक्टरी से वापस जाएंगे तो आप cd डॉट डॉट लिखेंगे तो एक डायरेक्टरी आप बैक जाएंगे, और फिर cd डॉट डॉट लिखेंगे तो एक डायरेक्टरी आप बैक जाएंगे। तो अगर एक एक स्टेप बैक जाना है तो cd डॉट डॉट लिखा आता है, और अगर cd बैकस्लैश लिख देंगे तो हम सीधे डायरेक्टरी से बाहर आके रूट पे आ जाएंगे। चलिए मैं कुछ डायरेक्टरी बना लेता हूँ। तो ऐसे मैंने यहाँ md लिखा, md करके बाद मैंने ICIT डायरेक्टरी का नाम लिखा और इंटर किया, तो हमें एक प्रॉम्प्ट मिल गया। इसका मतलब हमारा कमांड सक्सेसफुली चल गया। हमारा ICIT नाम का एक डायरेक्टरी सी प्रॉम्प्ट पे यानी रूट डायरेक्टरी पे बना। देखना है तो dir करिए, तो सारे डायरेक्टरी इसके जो हैं वो दिख ही रहे हैं, साथ साथ आपको ICIT नाम की भी एक डायरेक्टरी दिख जा रही है। तो ऐसे आप जितने भी डायरेक्टरी चाहें आप md के मदद से बनाएंगे। अब अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd करके आप डायरेक्टरी का नाम लिखिए, तो आप अपने डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और अब आपका जो प्रॉम्प्ट है वही आपको दिखाता रहेगा कि प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ हैं। अभी केवल सी दिख रहा था, माने रूट पे थे, अब सी के अंदर ICIT में हम आ गए तो हमारा प्रॉम्प्ट ऐसे आने लगा।
अब मैं अगर यहाँ dir करूँगा तो यहाँ 0 फाइल्स होगी, क्योंकि अभी ये डायरेक्टरी मैंने नया बनाया है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। अब आप इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने कॉपीकॉन पहले ही पढ़ाया था, एक लेटर नाम का फाइल बना के समथिंग, इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, Ctrl+Z से इसको सेव कर दिया। तो मेरे डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फाइल बना दिया लेटर। तो ऐसे आप जो भी फाइलें चाहते हो वो ICIT नाम के डायरेक्टरी में रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो MD करके आप इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना सकते हो। चूंकि ये डायरेक्टरी CCC डायरेक्टरी के अंदर बनी है तो ये सब डायरेक्टरी कहलाएगी CCC। तो मैं अगर आप CD करके CCC में प्रवेश करूंगा तो अब मेरा प्रॉम्प्ट ऐसे दिख रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप CCC डायरेक्टरी में हो प्रेजेंट टाइम में, और ये डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी है ICIT का, और ICIT जो है वो C यानी रूट डायरेक्टरी का चाइल्ड है। तो ये पूरा पाथ आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। और अगर आपको बाहर आना है तो CD डॉट करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा डायरेक्टरी बनाने का। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डायरेक्टरी है मैं इसको नष्ट कर दूँ, तो इसके लिए RD लिखा जाएगा और ICIT लिख के एंटर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि ये डायरेक्टरी इम्पटी नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि RD डायरेक्टरी को रिमूव तो करता है मगर उसे ही करता है जो इम्पटी हो। तो ऐसे स्थिति में हमें पहले ICIT के अंदर जाना होगा और उनमें जो भी बातें हैं उन्हें हमें नष्ट करना होगा। जैसे इसमें CCC नाम की एक ऑलरेडी सब डायरेक्टरी है, तो RD करके मैंने इसको नष्ट कर दिया। अभी कोई एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि CCC एकदम इम्पटी था। अब मैंने डेल कमांड चलाया और डेल कमांड के साथ मैंने जो लेटर नाम की फाइल थी वो मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैं अगर dir करूँ तो यहाँ 0 फाइल्स आएगा और इसका कोई सब डायरेक्टरी भी नहीं है। अब मैं इससे बाहर आऊँ, RD करके ICIT को मैं रिमूव कर दूँ, तो देखिए आप कोई एरर मैसेज नहीं आया। अब मैं अगर dir करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ICIT नाम की डायरेक्टरी नहीं दिख रही है। तो MD का काम होता है नया डायरेक्टरी बनाना, CD का काम होता है डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करना। CD के साथ डॉट लिखेंगे तो एक डायरेक्टरी पीछे आएंगे, \CD के साथ लगाएंगे तो हम एकदम से बैक आ जाएंगे। तो ये तो हमारा हो जाता है डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड। अब एक लास्ट में मैं दिखा रहा था पाथ कमांड। तो पाथ कमांड क्या है, थोड़ा इसका चर्चा कर लें। अगर आप किसी भी प्रॉम्प्ट पे रह के, माने चाहे रूट डायरेक्टरी पे हो या किसी सब डायरेक्टरी में हो, अगर आप खाली पाथ लिख के इंटर करोगे तो ऐसा कुछ में भी लिख के आएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो पाथ सेट है वो इन चीज़ों से है। माने C ड्राइव के, विंडोज़ के सिस्टम 32 से है, सेमीकॉलन बता रहा है कि ये दूसरा पाथ है, तो विंडोज़ से है, ऐसे पाथ बता रहा है। ऐसे लास्ट में आप देखो तो C के अंदर, जावा के अंदर बिन का है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे मैं जावा का प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ तो जावा के जो कंपाइलर वगैरह हैं वो जावा नाम के फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी है बिन, उसमें पड़ा हुआ है। तो अगर हमें जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना होगा तो हमें जावा में जाना होगा पहले, फिर बिन में जाके फिर कंपाइल करेंगे। पर मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहीं ही रह के इसको, माने यहाँ का मतलब रूट प्रॉम्प्ट पे रह के, रूट डायरेक्टरी में रह के मैं जावा के कंपाइलर को यूज कर पाऊँ, तो पाथ यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। पाथ सेट कैसे करेंगे वो आगे की बात है। फिलहाल केवल पाथ लिखने से क्या होता है कि करंट जो आपने पाथ सेट कर रखा है वो लोकेशन आपको पूरा यहाँ दिख जाता है। अब एक तरीका और होता है, डास में किसी कमांड का अगर हमें हेल्प चाहिए, जैसे आपको कॉपी कमांड नहीं आ रहा है तो कमांड का नाम लिखिए, \, लगाइए, तो यहाँ आपको कॉपी कमांड का पूरा हेल्प आ जाएगा और उसके अगर कोई स्विचेस होते हैं तो वो सारे सिंटेक्स के साथ आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे किसी भी कमांड के बारे में अगर उसका हेल्प लेना है, मैनुअल पढ़ना है, तो उसके लिए \, और लगाइए, तो आपको वो पूरा उसका मैनुअल दिखा देगा। माने एक तरह से उसका हेल्प दिखाएगा कि वो कमांड जो है वो किस उद्देश्य के लिए है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर उसके साथ कुछ और स्विचेस वगैरह हैं तो उनका पूरा ब्यौरा आपको दिख जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कमांड के बारे में उसका हेल्प पढ़ सकते हैं, ये भी एक सुविधा आपको दी गई है। तो यहाँ तक का मैंने जो कमांड आपको पढ़ाया ये हमारे डास के इंटरनल कमांड थे। इंटरनल कमांड में हम लोगों ने कुछ जनरल पर्पज के कमांड्स लिखे थे, ऐसे CLS, डे टाइम, वर्जन,
VOL करके सीखा था। फिर हम लोगों ने फाइल के रिलेटेड कमांड सीखा था, कॉपी कमांड, टाइप, डेल, कॉपी, रीनेम। और आज हम लोगों ने डायरेक्टरी से रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं उन्हें हम लोगों ने सीखा, और लास्ट में पाथ और हेल्प कैसे किसी कमांड का देखा आता है उस बात की चर्चा मैंने की। अब आगे जो कमांड्स आएगा वो एक्सटर्नल कमांड आएगा, और एक्सटर्नल कमांड बहुत पावरफुल होते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए। बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका सूचना, उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। मैं अपना वीडियो आज का यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपके लिए फिर नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।